पता नहीं है, ये 100% साजिश रची गई है। जिस प्रकार से 15-20 लड़के, क्योंकि वहां पर हमारे और 8-10 महात्मा जो थे उस समय, लेकिन तब तक ही 15 से 20 लड़के आते हैं और अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हुए जाते हैं और उस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए, तोड़ते हुए, उसी के साथ भीड़ भी शामिल हो जाती है। वहां पर बनी उस साजिश के तहत कार्य हुआ है और वहां पर अगर जांच होगी सही ढंग से तो निश्चित रूप से ये पकड़ाए जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि कुंभ में भक्त, क्योंकि इतनी व्यवस्था, हर बार 12 पुल बनते थे, 30 पुल बने इस बार। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज जी। गुरु जी, सबसे पहले इस नई उपाधि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उपाधि दी गई है, इसके साथ ही सनातन के प्रति जो आपका समर्पण है, जो भाव है, और इसके साथ ही सनातन की रक्षा को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जगत गुरु पद ऐसा होता है कि पूरे जगत के लिए होता है, एक क्षेत्र और सीमा से नहीं बंधा हुआ होता है। और जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने बढ़ाया और राम भक्ति की धारा को लेकर के पूरे जगत में बहाया और शांति का सौहार्द स्थापित किया, उसी प्रकार से एक दायित्व तो बढ़ा हुआ है कि जन जन तक पहुंचना, गांव-गांव तक पहुंचना। जो लोग जो है वंचित हैं, जो अपनी संस्कृति से वंचित हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं सनातन संस्कृति क्या है, तो उस चीज को वहां तक पहुंचाना, गांव को जोड़ना, तो ये सारा कार्य जो है निश्चित रूप से अब एक बढ़ गया है। अभी एक मतलब ये नहीं था कि अब सिर्फ बनारस में पढ़े हैं तो बनारसी तक सीमित हैं, गांव-गांव तक जाना है, जन तक जाना है और सनातन संस्कृति को फहराना है और अपने जो शास्त्र हैं, जो अपने पुराण हैं, जो वेद हैं, उनके बारे में बताना है कि किस प्रकार से लोगों ने बेमनस्ता फैलाने के लिए हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को बदनाम करने की कोशिश की नेताओं प्रताओं के द्वारा और नास्तिक प्रवृत्तियों के द्वारा। उन सारी चीज़ों को जो है काट करके और सही दिशा को लेकर के लोगों को जोड़ करके और किस प्रकार से सुख सुविधा प्राप्त होती है हमारे संस्कृति में, वो सारी चीज़ों को उनको ज्ञान कराना। गुरु जी, इसके साथ ही आप चूंकि महाकुंभ में भी रहे, आपने प्रवास किया, महाकुंभ को लेकर तमाम तरह की अब बातें उठ रही हैं। खासतौर से मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उसके बाद से एक ऐसा पूरा गैंग है जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं और महाकुंभ को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैला रहा है। आपने क्या महसूस किया, कहाँ कमी रह गई या क्या कुछ हुआ कि जिसको लेकर अब इस तरीके की बात कही जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी सरकार के माध्यम से, तो व्यवस्थाओं में उंगली नहीं उठाई जा सकती है। व्यवस्थाएं अपने जगह पे जो और कुंभों की अपेक्षा दुगनी की गई थी और एक आशा थी कि लोग आएंगे। तो जैसे कि हर एक का एक टारगेट होता है कि पूरे कुंभ में 40 से 30 करोड़ जैसे आने की संभावना थी, तो ये था कि लास्ट 12 तारीख तक लोग आएंगे, कट करके आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि पब्लिक एक साथ मौनी अमावस्या के दिन ही टूट पड़ी। ना कि मतलब जैसे लगातार अगर आती रहती पब्लिक और जाती रहती तो ऐसा सद घटना न घटती, लेकिन एक साथ मौनी अमावस्या के दिन ही टूट पड़ना, पूरी रात पूरा दिन लोगों को चल करके आना, कहीं जगहें नहीं थी, शिविरों में जगहें नहीं थी, जितने शिविर बड़े से बड़े शिविर पड़े थे सारे पूरे भरे पड़े थे, रास्ताएं भरी पड़ी थी, मेला क्षेत्र भरा पड़ा था। आखिरकार प्रशासन भी क्या करती, जहां लोग सोया उसको उठाना मुश्किल था, रोक पाना मुश्किल था और कुछ कहीं ना कहीं से पब्लिक की मजबूरी कह लीजिए या पब्लिक की गलती कह लीजिए। क्योंकि पब्लिक की मजबूरी इसलिए हम कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आ रही है, चल करके आ रही है, कुछ पैदल आ रही है, कुछ ट्रेन से धक्का मार के आ रही है, वो चाहती मैं कब स्नान कर लूं, उसकी तो आस्था जुड़ी है। तो और दूसरी मैं इसलिए कह रहा हूं पब्लिक के लिए कि गलती कहाँ है, गलती ये है कि प्रशासन की जो चीजें थी, जैसे बैरिकेडिंग प्रशासन ने बना रखी, उसको तोड़ करके जाना, कहीं ना कहीं से जो आगे लोग सोए हुए थे, पड़े हुए थे। बैरिकेडिंग को तोड़ने को लेकर अब ये कहा जा रहा है, एक साजिश की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। 120 लोग चिन्हित किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और उसके बाद जो पब्लिक थी वो आगे लोगों को रौंदते हुए आगे निकली और इसको लेकर तमाम तरह की बात। नहीं, ये चीज सत्य है। सत्य इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर नारेबाजी करना, मतलब ये क्या आपकी दर्शाती है, वहां पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जहां सनातन की धारा बह रही है, आप वहां पर जय श्री राम बोल सकते थे, जय हनुमान बोल सकते थे, किसी संत का नाम बोल सकते थे, चलता है, किसी जगत गुरु का नाम का जयकारा बोल सकते थे, चलता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत पार्टी का नाम वहां पर लेना, किसी व्यक्तिगत नेता का नाम लेना। वर्तमान में बीजेपी सरकार है, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जयकारा तो नहीं सुना,
आपने मोदी का जयकारा तो नहीं सुना, यद्यपि ये सरकार में है, वर्तमान में जो राजा होता है उसकी जय जयकार होती है, ये नियम है। तो ये राजा होकर के भी कहीं आपको ऐसा सुनाई नहीं दिया, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव फलाने जय जयकार हो रही है, मूर्ति स्थापित करके वहां पर एक अराजकता फैलाना। अरे वहां पर मूर्ति तो शंकराचार्य की तक नहीं लगी, फोटो लगी अलग विषय है, फोटो और मूर्ति में फर्क है। वहां तुम क्या दर्शाना चाहते हो? तो लगता है कि एक साजिश का हिस्सा हो सकता है वो हादसा? नहीं, लगता नहीं है, ये 100% साजिश रची गई है। जिस प्रकार से 15-20 लड़के, क्योंकि वहां पर हमारे और 8-10 महात्मा जो थे उस समय, उन्होंने मुझे खुद बताया कि महाराज उस समय ऐसी एक भीड़ तो थी ही, खड़ी थी भीड़, बैरिकेडिंग के पास बहुत तगड़ी भीड़ खड़ी थी, और ये आशा कर रहे थे कि अभी नागा लोग दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, इसके बाद खुल जाएगा तो हम लोग जाके स्नान करेंगे। लेकिन तब तक ये 15 से 20 लड़के आते हैं और अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हुए जाते हैं और उस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए, तोड़ते हुए, और उसी के साथ भीड़ भी शामिल हो जाती है। तो भीड़ जब शामिल हो तो और वहां पर क्या है कि लोग जो थके बांधे आए हुए हैं, सोए हुए, यद्यपि प्रशासन अनाउंस कर रहा है कि भैया समय हो गया है, आप लोग पहले आ गए हो, स्नान कर लो, जाओ, लेकिन कुछ लोग इतने नींद में थे कि उनको ये चीज सुनाई नहीं दी पड़ी। और मेला का शोरगुल आप समझ सकते हैं, और जो थका हुआ व्यक्ति होता है तो वो वही जानता था नींद कैसी होती, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे बासो भात। तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर बनी वो साजिश के तहत कार्य हुआ है, और वहां पर अगर जांच होगी सही ढंग से तो निश्चित रूप से ये पकड़ाए जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि कुंभ में भगदड़, क्योंकि इतनी व्यवस्था, हर बार 12 पुल बनते थे, 30 पुल बने इस बार हैं। इसके बाद जो है रोड चौड़े करे गए, इतनी चौड़े चौड़े रोड बनाए गए हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी अभी वहीं से आ रहा हूं। और जिस प्रकार से क्षेत्रफल मेला का बढ़ाया गया है, जगत गुरुओं का बहुत दूर तक दे दिया, कुछ ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही थी। हम लोगों ने भी इस बात को महसूस किया, हाँ, हालांकि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ कुछ जरूर हुई थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस हादसे के बाद एक संत जो शंकराचार्य खुद को बताते हैं, उनकी ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। कभी योगी आदित्यनाथ की से इस्तीफा मांगा जा रहा है, कभी मेला प्रशासन को लेकर बात कही जा रही है, कभी 2-3 और हादसों का एक तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं, और अब उनको मेले क्षेत्र से बाहर निकालने की बात कही जा रही है। देखिए, समस्या से बात यह है कि वो शंकराचार्य पद पर हैं नहीं है, ये विषय मेरा नहीं है, क्योंकि वो विषय कोर्ट का होगा या शंकराचार्यों का होगा या विद्युत परिषद का, जो भी होगा वो मेरा विषय नहीं है। पर इतना मैं जानता हूं कि वर्तमान में जो स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना भाव देना चाहता हूं कि इतनी व्यवस्था करने के बाद अगर आप उंगली उठाते हो तो कहीं ना कहीं फिर मानसिकता पे बदबू आ रही है, बू आ रही है। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है यह सोच के नहीं करता है कि मेरी बदनामी हो। सरकार वर्तमान में जिसकी है वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग मरें और हमारी बदनामी हो जाए। वो हर समय यही चाहेगा कि किसी प्रकार से बढ़िया से निपट जाए, जिससे बहवाई आदमी हर व्यक्ति लूटना चाहता है। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप व्यवस्था हम करके रखें और लोग मर जाएं और हमारी निंदा हो? तो जिस प्रकार से उनके बयान कई बार आए हैं, कभी चिंताजनक होते हैं, कभी वो अतीक अहमद के बारे में कहते हैं कि कोर्ट संज्ञान ले। अरे अतीक अहमद से आपका क्या संबंध है? आतंकवादी था, मारा गया, अच्छा हुआ। एक कोई व्यक्ति दुष्प्राणी मारा जाता है देश से, अच्छा होता है। कभी आप उद्धव ठाकरे को लेकर कहते हैं तुमको मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है शंकराचार्य पर पे उनका सम्मान है और मेरे तो बहुत अजीज रहे और मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो कि उनको अशब्द प्रयोग करे, क्योंकि एक संत को, एक महात्मा को कोई दुनिया, कोई लोग अगर अशब्द बोले, गाली दे, तो वो उनको ही नहीं पूरी संत समाज को दी जा रही है। और मुझे लगता है, मुझे भी कष्ट होता है। तो मुझे लगता है ठीक है, आप एक शंकराचार्य पद पर हैं, आपका दायित्व बनता है खुल के बोलना, क्योंकि एक जो धर्मगुरु होता है वो निश्चित रूप से सत्ता के ऊपर होता है, सत्ता पर वो करने के लिए। लेकिन ये नहीं, अच्छा भी बोलो और बुरा भी बोलो। अगर अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा होता है तो बुराई, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन केवल बुराई बोलो, अच्छा ही ना बोलो, तो कहीं ना कहीं से फिर कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में आचार हैं, सम्माननीय है, पूजनीय है, उनके बारे में हम बहुत टिप्पणी क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से, कहीं न कहीं संत समाज का एक जो धड़ा है वो उसे लेकर बटा हुआ है। खासतौर से जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, चाहे रविंद्रपुरी महाराज हो या फिर जो दूसरे संत हैं, वो उनके बयानों से लगातार नाराज हैं और उनका कहना है कि इस तरीके से बयानबाजी से अब उनको बचना चाहिए।